सो आज से हम शुरू करने वाले हैं अपने एसएसटी हिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर। एंड ये क्लास 8 हिस्ट्री का थोड़ा सा लंबा, इजी सा और हल्का सा लेंदी सा चैप्टर है जिसको हम पढ़ के जूस बना के इसका पी जाएंगे और बहुत मज़ेदार चैप्टर है। तो अब देख लेते हैं इस चैप्टर में हम किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, द कार्नेटिक वॉर्स, द ब्रिटिश इन बंगाल, मतलब ब्रिटिशर्स बंगाल में क्या कर रहे थे, क्या हालचाल था उनका, एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिशर्स के अंडर में, ब्रिटिशर्स के टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इंडिया का, एंड द ब्रिटिश पावर एंड सुप्रीमेसी। अब लास्ट में हम सब जानते हैं क्या हुआ। ऐसे तो एज ये ट्रेडिंग कंपनी आए थे कि हाँ ये इंडिया में आके ट्रेड करेंगे, बट धीरे धीरे क्या हुआ, ये एक बड़ी सी पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट हो गए। तो हम सब ने 7th क्लास में क्या पढ़ा है, मुगल एम्पायर के बारे में हम सब ने पढ़ा है। तो उसके जो ग्रेट मुगल रूलर्स थे, जो ग्रेट मुगल एम्पायर्स थे, उनमें जो सबसे लास्ट एम्पायर था औरंगज़ेब, जब उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होता है, जो एम्पायर था पूरा का पूरा मुगल्स का, मुगल एम्पायर, वो धीरे धीरे रीजनल किंगडम्स में टूटने लगता है। रीजनल किंगडम में टूटने से क्या होता है कि ये जो ब्रिटिशर्स थे, अब इन्होंने सबसे पहले किसको अपना शिकार बनाया, किस जगह को इन्होंने सबसे पहले कब्जा किया, बंगाल में। बंगाल को इन्होंने सबसे पहले कब्जा करने की कोशिश की। तो जब धीरे धीरे ये रीजनल किंगडम में जो एम्पायर था वो टूट गया, फिर क्या हुआ, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए। तो उस टाइम पे वो तो एज ए स्मॉल सी ट्रेडिंग कंपनी आए थे कि हाँ हम यहाँ पे आके व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे बस। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये इंटरनल अफेयर्स में क्या करने लगे, घुसने लगे। ऐसे होते होंगे बहुत सारे लोग आपके जान पहचान में होंगे जो दूसरे की बातों में इंटरफेयर करते होंगे और वो उनको कोई पसंद नहीं करता है। तो सेम हाल इनका भी था, इनको भी कोई पसंद नहीं करता था एंड इसीलिए बहुत बार वॉर्स भी हुए हैं। तो ये इंटरफेयर करते थे इंडिया के मैटर्स में। और क्या इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे पूरे इंडिया पे अपना कब्जा जमा लिया। एक स्मॉल सी, एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी से ये एक लार्ज, एक ह्यूज पॉलिटिकल पावर बन गए। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि ऐसा ये हुआ कैसे, स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी से कैसे ह्यूज पॉलिटिकल पावर बन गए।